नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। म्यूजिक बाय देशी। माया के फेरा में रहला कैला न चर्चा न मनवा ले जा। माया के फेरा में रहला कैला न चर्चा न मनवा रे जान रे जान रे कैला न चर्चा न मनवा रे जान रे जान। माटिए के दहिया पकैला काहे घुमनवा रे जान रे जान रे माटिए के दहिया पकैला काहे घुमनवा रे जान। दर्शनवा रे जान रे जान रे कैसे तू पैबा शिव गुरु के दर्शनवा रे जान। चर्चा न मनवा रे जान रे जान रे दाया मांग कर चर्चा न मनवा रे जान। खुश होई जय हे महादेव दिहे वरदनवा रे जान। खुश होई जय हे महादेव दिहे वरदनवा रे जान रे जान रे दिहे वरदनवा रे जान रे जान। पल में बनी भवनवा रे जान रे जान रे घर में भरल रही अन्न धनवा रे
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक दिन का बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी रहते थे तो पंडित जी जो थे बहुत लोभी थे, बहुत लालची थे। मतलब जिसके घर में जाते थे कथा पूजा करवाने, तो जहाँ 10 चढ़ाना चाहिए वहाँ 20 चढ़वाते थे, जहाँ 50 चढ़वाना चाहिए वहाँ पर कहते थे 100 चढ़ाओ। यानी झूठ बोल बोल के ये कथा पूजा कराते थे। और जहाँ 500 में कथा पूजा होना चाहिए तहाँ ये 1000 रुपया उसे ठग लेते थे अपने जजमानों से। तो झूठ बोल बोल के ये जो है कमा कमा के अपने घर में लाते थे और वही पाप के पैसे से अपने भोजन ला के खाते थे। उसी गांव में एक गुरु बहिना रहती थी जो कि बहुत गरीब थी। उनके पास इतना शक्ति नहीं था कि मैं पूजा कथा कराऊं तो पूरे पैसे दक्षिणा भी दे सकूं और फल फलहार अच्छे से प्रसाद भी ला सकूं। तो गुरु बहिना ढेर दिन से सोच रही थी कि मैं भी अपने घर में पंडित जी के बुला के और पूजा करवाऊं, लेकिन उनके पास पैसा ना होने के कारण से वो कर नहीं पाती थी। यही सोचती थी, जिससे भी बोलती थी सब यही कहते थे अरे वो पंडित जी बहुत पैसे लेते हैं, उतना पैसा होगा जब भी तो कथा पूजा कराओगी। गुरु बहिना बहुत सोचती थी, लेकिन एक दिन ने मन में उन्होंने ठान लिया कि जो हमें महादेव दिए हैं हम उसी से करेंगे, आगे महादेव जी जाना। तो क्या करी कि वो सोच ली कि आज हम कथा पूजा कराएंगे तो पंडित जी के जाके बुला के लाएं। बोली पंडित जी मेरे घर में पूजा करवाना है, क्या आप करा सकते हैं? तो पंडित जी बोले हाँ ठीक है मैं करा दूंगा। जब पंडित जी के बुला के लाई तो पंडित जी आए पूजा कराने। तो पंडित जी उनसे ये पूछे गुरु बहिना से कि प्रसाद में क्या मंगाई हो? गुरु बहिना बोली कि पंडित जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में न मेरे पति है न मेरे कोई औलाद है कि कमा के देगा, मैं अकेली हूँ जो मेरे जुड़ता सपरता है, मेहनत करती मजदूरी करती कमाती हूँ खाती हूँ, मेरे घर में धन दौलत रुपया पैसा नहीं है कि मैं ढेर के कुछ प्रसाद जा सकूं। पंडित जी बोले क्या लाई हो बताओ? गुरु बहिना बोली कि थोड़ी मिश्री है और थोड़ा मूंगफली का दाना है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और फिर पंडित जी पूछे दक्षिणा के लिए क्या रखी हो? पैसे तो चढ़ाना पड़ेगा, पूजा में भी दक्षिणा भी मुझे चाहिए, तो क्या रखी हो? पैसे हैं? गुरु बहिना बोली 11 रुपया मेरे पास है पंडित जी, यही मैं दे सकती हूँ आपको। पंडित जी बहुत गुस्सा हुए, बहुत नाराज हुए और गुस्से में उठ के चल दिए। बोले मैं इतना 11 रुपया में और थोड़ी मिश्री और मूंगफली दाना में मैं तुम्हारा कथा नहीं करूंगा, पूजा नहीं कराऊंगा, जाओ किसी और पंडित के बुला के। जब गुस्से से जाने लगे उठ के, तब गुरु बहिना ने महादेव से प्रार्थना किया, दया मांगा कि हे महादेव मेरे जितना शक्ति था आप तो सब जानते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जो मेरे पास शक्ति था मैंने पूजा कराने के लिए व्यवस्था करी धरी। और पंडित जी को ज्यादा दक्षिणा चाहिए पर प्रसाद भी ज्यादा चाहिए ताकि वो बांध के ले जा सके हमारे पास से। हमारे पास उतना हैसियत नहीं है, मैं कहाँ से रखूँ, कहाँ से लाऊं? हमारे पूजा कैसे होगा? महादेव दया कीजिए। इतना जब पुकार अपने शिष्या का महादेव सुने तो महादेव पृथ्वी लोक पर आ गए। एक साधु का भेष बदल गए, साधु का भेष धर के आए। जैसे पंडित जी घर से बाहर दरवाजे पर निकले जाने के लिए, तैसे वो साधु के भेष में पहुंची आए। वो साधु महाराज जो गुरु जी थे, शिव गुरु, पहुंच आए तो लगे पंडित जी से पूछने, अरे पंडित जी काहे इतना जल्दी में भाग रहे हो, क्या हुआ, काहे नाराज होकर जा रहे हो? पंडित जी बोले, अरे महात्मा मैं क्या बताऊं, ये जो औरत है ये पूजा कराना चाहती है लेकिन इसके पास पैसे ही नहीं है, न तो फल मंगाई है, न तो ढंग का प्रसाद बनवाई है, न तो इसके पास पैसा है कि मुझे दक्षिणा दे सके, तो मैं कैसे फ्री की थोड़ी पूजा कराऊंगा, मैं भी तो अपने बाल बच्चे के लिए कमाता हूँ। वो साधु जो महात्मा थे वो बोले, अरे पंडित जी कहीं ढेर मिलता कहीं थोड़ मिलता है, कोई गरीब होता कोई अमीर होता है, तो बेचारी की परेशानी समझिए और कथा पूजा करा दीजिए। बहुत दिन से वो सोच रही थी, आज उसका दिल कर दिया तो करा दीजिए।
तो पंडित जी बोले नहीं, मैं इतना दक्षिणा में 11 रुपया में कहा, मैं 1,000 रुपया लोगों से लेता हूँ, पूजा कराता हूँ, ये 11 रुपया दे रही है, मैं कहाँ से कराऊंगा, मैं नहीं करा पाऊंगा। वो महात्मा बोले ठीक है पंडित जी, आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन आप अंदर चलिए। तो पंडित जी क्या पूछे महात्मा से, क्या आप दोगे क्या? तो महात्मा बोले हाँ मैं दूंगा। अरे जब वो देवों का देव महादेव है तो उनके पास क्या चीज की कमी है? बोले मैं दूंगा। चलो पंडित जी बड़े खुश हुए, बोले जब ये देंगे तो कह दिए तो देंगे ही, चलो करा देता हूँ पूजा कथा। पंडित जी घर में गए, साथ में महात्मा भी गए, और पंडित जी पूजा पर जब बैठे कराने के लिए तो महात्मा जी से कह रहे हैं, कह रहे महात्मा जी कहाँ है प्रसाद, फल फूल कहाँ है, हमारा दक्षिणा कहाँ है? महात्मा जी बोले यानी साधु जी, अरे पूजा पर चालू तो करो, आ रहा है सामान। शिव गुरु महादेव जो महात्मा बन के गए थे, साधु बन के, वो अपने एक शिष्य को आज्ञा दिए, बोले फल 5 किस्म का, मिश्री बादाम, गड़ी छोहाड़ा, यानी जो भी प्रसाद में सामान लगता है, जाओ बनिया के दुकान से लेके और हमारे सामने हाजिर करो। जब पंडित जी सोचे कि चलो अब चालू करते, तवले सारा सामान प्रसाद का आ गया। पंडित जी और भी खुश हो गए, बोले अरे जो साधु कहा वो कर रहा है, साधु झूठ नहीं बोला, सही बोला था। पंडित जी कथा पूजा चालू किए, कथा पूजा हुआ, और पंडित जी जो फल फूल मंगाए थे सब चढ़ा, पर प्रसाद बना बटाया। और पंडित जी जब जाने समय हुआ, बोले साधु से अरे हमारे दक्षिणा दीजिए। महादेव उससे पहले अपने शिष्या के पास पैसा की व्यवस्था कर दिए थे, उसको नहीं, शिष्या को उनको पता था, लेकिन उसके सामने जस्ट पैसे रखा हुआ था। महात्मा जी बोले अरे अपने जो शिष्या थी उनको बोले अरे माता जी, एक बार अपना जिस चद्दर पर बैठी हो ना, उस चद्दर को पलटो, आपके पैसे वहाँ है, उठाओ और इनको दक्षिणा पंडित जी के दे दो। जब वो शिष्या बहन चद्दर पलट रही हैं, जो बिस्तर लगा के जो बैठी थी, जैसे चद्दर पलटी उसमें सच में पैसे हैं। उसमें से पैसे निकाल के 1,000 रुपया जो है वो पंडित जी के दक्षिणा दी, और पंडित जी निकल के जाने लगे अपने घर। पीछे पीछे महात्मा जी निकले जो साधु थे। जब निकले दोनों जने साथ में, जैसे बाहर आए, महात्मा जी पंडित जी से पूछे कि पंडित जी ये बताओ, ये जो झूठाई बोल के कथा पूजा का कुल तुम्हारा लेके 500 रुपया बनता है, लेकिन तुम हर घर से 1,000 लेते हो, यहाँ से भी 1,000 लिए, न तुम गरीब का परेशानी समझते हो, न उसका दुख समझते हो, तुम्हें मतलब जितना चाहिए तो चाहिए, कम नहीं ले सकते हो। पंडित जी बोले नहीं कम नहीं ले सकता हूँ। महात्मा बोले यानी साधु जी, ये बताओ ये झूठ बेईमानी करके जो पैसे कमा रहे हो, ये घर में ले जाके किस किस को बेईमानी का धन खिलाते हो? पंडित जी बोले मेरे एक ही बेटा है और एक बीवी है, हम तीनों मिल के बेईमानी के धन खाते हैं। तो महात्मा जी बोले कि पंडित जी ये बताओ, क्या तुम कल को मर जाओ तो क्या तुम्हारे बीवी तुम्हारे साथ जा सकती है? पंडित जी बोले अरे महात्मा जी, मेरी बीवी मेरे से बहुत प्यार करती है, हद से ज्यादा, उतना प्यार तो मैं भी अपनी बीवी से नहीं करता हूँ, और बेटा भी मुझे बहुत प्यार करता है, दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं, और जो मैं कहूँ वो करने तैयार हो जाते हैं। महात्मा जी बोले यानी साधु ठीक है पंडित जी, मैं यही पोखरा था, बोले मैं यही बैठा हूँ पोखरा पर पेड़ के नीचे, आप घर जाओ, ये सर सामान भी धर देना, अपनी बीवी से ये पूछना क्या मैं मर जाऊं कल को तो तू मेरे साथ चलेगी? पंडित जी बोले ठीक है, जाके मैं पूछता हूँ। जब पंडित जी घर गए, अपनी बीवी से पूछे कि एक बात पूछता हूँ, क्या सही से उत्तर दोगी? पंडिताइन बोली हाँ दूंगी, बताए पूछिए आप। पंडित जी बोला ये बताओ, इतना तुम मुझसे प्यार करती हो और हम चोरी बेईमानी शैतानी जो भी झूठ झटाई बोल के लाते हैं तो तुम लोगों को खिलाते हैं, पाप तो हम कर रहे हैं, खिला सबको रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी जब हम मरेंगे तो?